चलो भाई। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग के अंदर कौन सा, कुंभलगढ़ पढ़ रहे थे ना? हाँ, कुंभलगढ़ का पूरा हो गया था, पूरा हो गया था कुंभलगढ़। हाँ? देखो इधर, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले के अंदर, इसके अंदर एक अंत दुर्ग है, उसका नाम क्या है? कटारगढ़। क्या नाम है? कटारगढ़ के अंदर कौन सा महल है? बादल महल। बादल महल में किसका जन्म हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। कौन से महल में? बादल महल। यहाँ किसका बचपन बीता? जिनके 12 खंभों की छतरी है, 12 खंभों की छतरी, उड़ना पृथ्वीराज। कौन सा है? उड़ना पृथ्वीराज। ठीक है, तो उड़ना पृथ्वीराज का बचपन यहाँ बीता। फिर बाद में उनकी बहन हुई, जगमाल ने उन्हें जहर देकर यहीं पे मार दिया था। तो उनकी 12 खंभों की छतरी यही है। और चंदन ने उदय सिंह की रक्षा करके अपने पुत्र चंदन की बलि देकर दौड़ती हुई कहाँ आई थी? कुंभलगढ़। तो उदय सिंह का बचपन कहाँ बीता? इसी किले में। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? यहीं हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सेकंड बार कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ? और कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन क्या कहा जाता है? राजधानी, है ना। और मेवाड़ के राजाओं की क्या कहा जाता है? शरण स्थली। क्या कहा जाता है? जेम्स टॉड ने इसके बारे में क्या बोला? एस्ट्रोकन। एस्ट्रोकन कहाँ है? जापान। क्या है? अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या बोला? ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है ना। वैसे कहा तो कटारगढ़ के लिए, कुंभलगढ़ के अंदर अंतर, वो कटारगढ़ और ऊंचा है अंदर जाके, लेकिन आप दोनों वे हैं। मेवाड़ की आंख भी कहते हैं ना, इसको मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। लिख दो भले, ऐसा नहीं पूछेंगे वैसे, लेकिन कहा जाता है, कुछ किताबों वाला लिखा है। एक लिख दो कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिख दो लास्ट में। हाँ, विशेषताओं में लिख दो 1460 ईस्वी में कुंभा द्वारा अपनी प्रशंसा में 5 शिलाओं पर लिखवाई। 5 शिलाओं पर इस प्रशस्ति को लिखवाया। वर्तमान ये कहाँ है? वर्तमान उदयपुर संग्रहालय में। क्लियर? कोमलगढ़ प्रशस्ति। क्यों हंस रही इतनी? रेणुका का? अरे इसका, गंगा का एक्सीडेंट हो जाता था। क्या हुआ है? क्या हुआ? स्कूटी लेके आई थी क्या? भाई के? थोड़ा ध्यान रखो गाड़ियों का। चौदह सौ 60 ईस्वी में कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा द्वारा अपनी प्रशंसा में 5 शिलाओं पर लिखवाई गई और वर्तमान कहाँ है? उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है, तो कुंभलगढ़ का किला आपके पूरा हो जाता है। नया किला, मेवाड़ का एक और किला, चलें? तारागढ़, मेवाड़ की बात करूं मैं, और किले है ना। सज्जनगढ़ दुर्ग कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग।
सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर। सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ है? उदयपुर। एक एक को साथ में लेके चलते हैं ना, उदयपुर उदयपुर को कंप्लीट करते हैं। उपनाम। मेवाड़ का मुकुटमणि। वाणी विलास। मेवाड़ का हवा महल। सज्जनगढ़ किला उदयपुर के अंदर ही है, उदयपुर शहर के अंदर ही है। मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुट, मेवाड़ के मुकुट के समान है वाणी विलास, ठीक है। और मेवाड़ का हवा महल। उदयपुर जाओ तो सज्जनगढ़ घूम के जरूर आना। कहाँ घूम के आना है? सज्जनगढ़, बाड़मेर है ना? हाँ, जूना किला, जूना किला है, जूना किला है ना बाड़मेर में। बाबूजी का यहाँ का है? बाबूजी का गांव यहाँ कहाँ है? अच्छा हाँ, दंत कथा है, हाँ बिल्कुल। बाबूजी का संबंध बताते, सही कह रहे हो। अच्छा, मैं क्यों, हाँ गांव कैसे हुआ, बिल्कुल सही। दंत कथा में बाबूजी का क्षेत्र बताते हैं कि बाबूजी का वहाँ पे जन्म हुआ था। तो मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है वाणी विलास, मेवाड़ का हवा महल, ठीक है। निर्माण 1884 ईस्वी में सज्जन सिंह द्वारा निर्मित, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? बांसदरा। सज्जनगढ़ का किला बांसदरा पहाड़ी पर स्थित, वर्तमान बायोलॉजिकल पार्क है। आप में से कोई गया सज्जनगढ़? गया उदयपुर में? नहीं देखा? पहाड़ी का नाम है, पहाड़ी का नाम है बांसदरा पहाड़ी, है ना। पूरी पहाड़ी पे माउंट आबू कैसे चढ़ते हैं, वैसे इधर उधर घूम के ऊपर किले की ऊपर तक जाते हैं। और वहाँ पे खूब हवा आती है, खुला मैदान है, ठीक है। वन विभाग ने उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया है, ठीक है। पे लिख दो विशेष। वर्तमान यहाँ बायोलॉजिकल पार्क है। इसका एक उपनाम और लिखना चाहो तो लिख देना, मानसून महल। क्या कहा जाता है? मानसून। ठीक है, गुलाब की खेती। और एक लाइन लिख दो, मानसून अनुमान यंत्र लगा हुआ है। तो मानसून का आकलन करने का जो यंत्र है वो यहाँ लगा हुआ है। और एक लिख दो,
राजस्थान है, राजस्थान पुलिस का वायरलेस यंत्र लगा हुआ है। ठीक है, ये भी लिख लो। मानसून महल 1884 ईस्वी में सज्जन सिंह द्वारा निर्मित और बांसदरा पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। यहाँ पे वर्तमान में बायोलॉजिकल पार्क है जहाँ गुलाब की खेती की जाती है, उसका प्रयास किया गया है। और मानसून का अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे यंत्र लगा हुआ है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है। और राजस्थान पुलिस का वायरलेस लगा हुआ है इस किले में। ठीक है, वर्तमान किले से ज़्यादा म्यूजियम के रूप में ज़्यादा फेमस है, लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ये कौन सा किला हो गया आपके? सज्जनगढ़ का किला। चलें आगे। ऊंटाड़ा दुर्ग, ऊंटाड़ा दुर्ग। वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित। वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित। शीतला माता को ऊंटाड़ा कहा जाता था। इसका नाम पड़ा। ठीक है, शीतला माता को ऊंटाड़ा की देवी के नाम से जाना जाता था। और एक और दंत कथा है, मुगल काल में यहाँ ऊंट बांधे जाने के कारण इसका नाम ऊंटाड़ा पड़ा। तो दो कहानियाँ मिलती है। वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित शीतला माता के प्रकोप या शीतला माता को ऊंटाला कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया ऊंटाला का किला। और मुगल काल में यहाँ ऊंट बांधे जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? ऊंटाला। वल्लभ नगर उदयपुर, वल्लभ नगर उदयपुर। और ये किस लिए फेमस है? ऊँटों के लिए। यहाँ पे एक युद्ध होता है, ऊंटाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? ऊंटाड़ा का युद्ध। बताया ऊंटाड़ा का युद्ध। गंगा बताओ, बताया हुआ है? कोई बात, राणू का पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? अच्छा, आपने पढ़ा हुआ है कि प्रकाश? प्रकाश नाम है आपका? भावेश? 1600, सन 1600, एग्जैक्ट 1600। कुछ नहीं है, देखो क्या हुआ, ध्यान से सुने। सन 1600 है ना, 1600 में यहाँ का जो किलेदार हुआ था उसका नाम था कायम खां। कौन था? कायम खां। मुगल काल में किला ये संभालता था कायम खां नाम से। तो आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हमेशा सेना में लड़ने के लिए दो दस्ते होते हैं, एक तो अरावल और एक चंडावल होता है। अग्रिम पंक्ति में जो लड़ते हैं वो होता है अरावल। कौन लड़ते हैं? अरावल। आगे तो यहाँ पे क्या हुआ,
हमेशा अरावल मेवाड़ के अंदर अरावल दस्ते में हमेशा रहते थे चुंडावत। कौन आगे रहते थे? चुंडा के वंशज। अरावल दस्ते में हमेशा लड़ने के लिए आगे कौन रहते थे? चुंडावत। लेकिन शक्तावतों ने जिद की कि हम लड़ेंगे, अरावल दस्ते में हमारा नंबर आना चाहिए। तो चुंडावत और शक्तावतों के बीच की लड़ाई है। आपस में क्या लड़ाई हुई है? उस समय सन 1600 में अमर सिंह राजा थे। कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह जब शासक थे तो अमर सिंह ने कहा कि पहले ऊंटाड़ा के किले में पहुंचेगा उसको हम अरावल दस्ते की जिम्मेदारी देंगे। अरे सुन लो, अरावल दस्ते की जिम्मेदारी किसको देंगे? जो पहले कौन से किले में पहुंचेगा? ऊंटाड़ा के किले में जो पहले प्रवेश करेगा। तो इनका नेतृत्व किया जैत सिंह चुंडावत। किसने किया? जैत सिंह चुंडावत। और इनका नेतृत्व किया बल्लू शक्तावत। बल्लू शक्तावत शक्ति सिंह का बेटा, महाराणा प्रताप के भाई, है ना, बल्लू शक्तावत। दोनों लड़ते लड़ते संघर्ष करते हुए वहाँ पहुँचे, है ना। 10-10 हज़ार की, ऐसा कहा जाता है इतिहास का, 10-10 हज़ार की सेना थी दोनों के पास में। और बल्लू शक्तावत वहाँ पे पहले पहुँच जाते हैं। और अब किले के दरवाजे बंद थे, गेट बंद थे, तो दरवाजे तोड़े कैसे? और दरवाजे के ऊपर किलें लगी हुई थी, है ना। हाथी लात मारे या सूंड मारे तो किले लगते ही हाथी तो जाते नहीं हैं। तो ऐसा कहा जाता है बल्लू शक्तावत वहाँ खड़ा रहा गेट के आगे, तब हाथी ने लात मारी, तब दरवाजे टूटे, है ना। मतलब पहले जाने था। और उससे पहले जय सिंह चुंडावत को गोली लग गई। क्या लग गई? गोली लग गई। अब जय सिंह चुंडावत ने सोचा हम काम के तो है नहीं, बल्लू शक्तावत पहले अंदर पहुंच जाएगा, तो उसने अपने खुद की गर्दन काट के अपना सिर पहले फेंक दिया अंदर किले के अंदर। तो जब बल्लू शक्तावत अंदर गया तो उससे पहले वहाँ अंदर सिर किसका पड़ा? जय सिंह चुंडावत का। तो इसलिए चुंडावतों के पास में ही थी अरावल दस्ता हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए किसके पास में रहा? चुंडावतों के पास। ऐसी कहानी है इस युद्ध को। फेंक क्यों नहीं सकते हैं? क्यों नहीं फेंक सकते हैं? ऐसे पकड़ के, अरे तो चलो ये कांटा तो सुसाइड लोग करते हैं, उनको पता नहीं रहता है क्या? सुसाइड करते नहीं है क्या लोग? बस यही तो बात है ना, करने वाले तो कर रहे हैं ना, तो वो तो मरने के लिए ही तो कर रहे हैं। अब आप इनको हकीकत में मत लो, सब लड़ते ही हैं। तो यूँ बहुत ज़्यादा यूँ व्यवहारिकता में घुस जाते हो। पहले होता था ना, होता क्यों नहीं था भाई? सुसाइड भी तो करते हैं ट्रेन के आगे। अब जैसे वहाँ ट्रेन की पटरी के पास में खड़े रहते हैं, उस डिवाइडर के पास में, तब यूँ ट्रेन आती तो पीछे खिसकना पड़ता है, यूँ डर लगता है कि भाई कहीं नहीं ऊपर नहीं आ जाए। वो तो अंदर ही हाँ पैक हो गया, और फिर निकल के सैनिकों ने बाहर निकाला होगा ना, वो अंदर पहुंचे तब तक तो ये भी मरा था ना, ये थोड़ी जिंदा रहा। कोई बात नहीं, विश्वास नहीं है तो ये कहानी आज भी चल रही है ना, आपको याद करनी पड़ेगी। तो लिखो ऊंटाला युद्ध 1600 ईस्वी। अमर सिंह के समय अरावल दस्ते की जिम्मेदारी के लिए जैत सिंह चुंडावत व बल्लू शक्तावत के मध्य युद्ध होता है।
के मध्य क्या होता है? के मध्य युद्ध होता है, जिसमें चुंडावतों की विजय होती है। चुंडावतों की क्या होती है? विजय। मिला क्या स्वरूप? मिल गया? कहाँ पढ़ा था? कौन लेके गया था? अच्छा, स्टूडेंट लेके गया। एलिमेंट यहीं पढ़ा था? हाँ, फिर ठीक। तो अरावल दस्ते की जिम्मेदारी को लेकर जैत सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत के मध्य लड़ाई होती है, जिसमें चुंडावतों की क्या होती है? विजय होती है। कृष्णदास शक्तावत, शक्ति सिंह, सॉरी, कृष्णदास चुंडावत, बल्लू शक्तावत। किताबों में लिखी हुई, किताबों में लिखी हुई है, किताबों में सब लिखी हुई है। दंत कथाएं भी तो लिखी हुई होती हैं। ठीक है भाई, कौन सा है? ऊंटाला का किला। इसकी एक लास्ट लाइन लिख दो। नाइनटीन 52 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम वल्लभ नगर कर दिया। क्या कर दिया? वल्लभ नगर। 1952 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस क्षेत्र का नाम वल्लभ नगर कर दिया। तो पहले ऊंटाड़ा था, अब क्या हो गया? वल्लभ नगर। वल्लभ नगर उदयपुर। तो वल्लभ नगर का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से पड़ा। किसके नाम से पड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार क्यों कहा जाता है? कौन सी महिलाओं ने? बारदोली की महिला ने, बारदोली की महिलाओं ने 1928 के अंदर वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? सरदार की। कौन सी उपाधि दी थी? तो सरदार, वो सरदार नहीं थे, ये सरदार क्या है? उपाधि। तो बारदोली गुजरात की महिलाओं ने आंदोलन को जब सफल बनाया तो उन्होंने उपाधि दी थी। तो ये हो गया आपके कौन सा किला? ऊंटाड़ा का किला। ठीक है, पे लिख दो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा किला है? भैंसरोडगढ़। उपनाम क्या है इसका? राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर। किस किले को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। वेल्लोर तमिलनाडु के अंदर एक शहर है, वेल्लोर, है ना, वेलूर। तो उसके हिसाब से इसका नाम है, उसी के समान है भैंसरोडगढ़।
राजस्थान का वेल्लोर। वेल्लोर कहाँ है? तमिलनाडु। वेल्लूर कहाँ है? वेल्लूर। अब उसका नाम है वर्तमान में वेल्लूर। उपनाम। इस किले की स्थिति की बात करें तो कौन से जिले में? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में? कौन सी नदियों के किनारे? चंबल और कौन सी? बामणी। आऊ आऊ कैसे आ गई यहाँ पे? आऊ तो है गागरोन। आऊ नदी पे कौन सा किला है? आऊ और कालीसिंध पे गागरोन है। स्थिति लिखो, चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित। ठीक है, एक तो ये बात लिखो, और एक आपको नया फैक्ट लिखवाता हूँ। मानदेसरा पठार पर स्थित। कौन सा पठार है? मानदेसरा पठार। छोटा सा पठार है, मानदेसरा पठार पर स्थित। ठीक है। कौन सा किला? भैंसरोडगढ़। और चित्तौड़ जिला। जिला कौन सा है? चित्तौड़। डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? चित्तौड़। जिला हो गया चित्तौड़। ठीक है, तो ये होगी स्थिति। अब आप लिख दो इसका निर्माण किसने करवाया? व्यापारी, है ना, व्यापारी भैंसा शाह। किसने करवाया? भैंसा शाह। ठीक है। और बंजारा रोड़ा चारण नहीं, रोड़ा, है ना, बंजारा रोड़ा ने, या रोड़ा के कहने पर, रोड़ा के सहयोग से भैंसा शाह नामक व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। और ये एकमात्र राजस्थान का किला है जो किसी व्यापारी के द्वारा बनाया गया है। ध्यान रखना भाई। और क्यों बनाया गया? उसका उद्देश्य क्या? जब व्यापार, देखो, मालवा से गुजरात की और रास्ते में व्यापार, जब व्यापारी जाते थे तो रास्ते में कोई भी स्टेशन रेस्ट करने के लिए नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे व्यापारी रुक सकें। तो व्यापारियों के रुकने के लिए ऐसा किला बना दिया है। क्या कह रहे हो? हाँ, व्यापारियों का सर्किट हाउस। भाई सर्किट हाउस का मतलब होता है रेस्ट हाउस, जहाँ पे रुक सकते हैं। हर सिटी में एक सर्किट हाउस होता है जहाँ पे मंत्री या कोई भी सरकार का प्रतिनिधि आता है, वो सर्किट हाउस में रुकता है। बालोतरा का सर्किट हाउस कहाँ है? डाक बंगला। कौन सा है? डाक बंगला, जिसको डाक बंगला कहा जाता है। हर शहर में सर्किट हाउस है। ठीक है। और जोधपुर में तो नाम ही सर्किट हाउस है। तो व्यापारियों ने बनाया। किसको बनाया? किसने बनाया इस किले को? रेणु का कहाँ ध्यान है? इस किले को किसने बनाया? व्यापारियों ने। किसने बनाया था? व्यापारी। तो लिखो, भैंसा शाह नामक व्यापारी द्वारा निर्मित। ठीक है। रोड़ा ऐसा कुछ नहीं, के सहयोग से इसका निर्माण किया। निर्माण किया। ठीक है। एकमात्र दुर्ग जो किसी व्यापारी द्वारा निर्मित है।
एकमात्र दुर्ग जो किसी व्यापारी द्वारा निर्मित है। बैंसरोडगढ़, बैंसरोडगढ़। मालवा से गुजरात जाने वाले व्यापारियों के, क्या बोलते इसको, आराम करने रेणुका के लिए इसका निर्माण किया। पढ़ाई कर लो, आदेश नहीं। आदेश ये एक पढ़ाई पे ध्यान दे दो। आप अपना समय थोड़ा पढ़ाई पे लगा दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे यूपीएससी फाइट नहीं होगी। यूपीएससी फाइट करने के लिए आपको थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। यूपीएससी के हिसाब से बनना पड़ेगा आपको, है ना, उस हिसाब से माइंड सेटअप करना पड़ेगा। थोड़ी सोच बड़ी रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो मीणा जी जैसे, मीणा जी वाला उदाहरण दिया था ना मैंने। तो मालवा से गुजरात जाने वाले व्यापारी, बीच में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए भैंसा शाह ने इस किले का निर्माण करवा दिया। चले आगे। चले, तो ये हो गया आपके कौन सा, सॉरी एक और एक इसके बारे में क्या कहानी मिलती है, जेम्स टॉड वाले कोटेशन। जेम्स टॉड ने क्या बोला, कि अगर मुझे राजस्थान में कोई जागीरी ऑफर करे तो मैं कौन सी जागीरी लेना पसंद करूंगा। कौन सी किला, कौन से क्षेत्र की जागीरी, बैंसरोडगढ़ की। कहाँ की, बैंसरोडगढ़ की। अब उसको अच्छा लगा बैंसरोडगढ़, है ना, तो लिखो जेम्स टॉड। अगर राजस्थान में मुझे जागीरी दी जाए तो मुझे बैंसरोडगढ़ की जागीरी लेने में खुशी होगी। या मुझे बैंसरोडगढ़ की जागीरी दी जाए। जेम्स टॉड का कोटेशन है ना। जेम्स टॉड ने एक और कहा था कि राजस्थान में ऐसा कोई जगह या ऐसा कोई नगर नहीं है जहाँ पे थर्मोपली नहीं है। क्या नहीं है, हाँ, थर्मोपली जैसे युद्ध के मैदान हैं और लियोनोडस जैसे यहाँ पे योद्धा हैं। क्या है, लियोनोडस। आपने हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी 300, 300, किसी ने देखी क्या आप में से। उस मूवी को देखना, हॉलीवुड की फिल्म में, हिंदी में देखना, इंग्लिश में आया है तो ज़रूरी थोड़ी है ना, मुझे इंग्लिश में थोड़ी समझ में आती है, मैंने भी हिंदी में देखी हैं। तो थर्मोपली का युद्ध किसको कहा गया है,
राजस्थान की थर्मोपली हल्दी घाटी का युद्ध, और राजस्थान का मैराथन देवेर का युद्ध। तो ये हल्दी घाटी सॉरी थर्मोपली मैराथन क्या है, उस फिल्म में देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। उससे हाँ, ये इतिहास में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। एथेंस और स्पार्टा यूनान के दो नगर हैं, है ना। दुनिया का सबसे पुराना देश यूनान, वर्तमान में यूनान का नाम भी यूनान नहीं है, क्या नाम है बताओ। यूनान का नाम वर्तमान में नक्शे में क्या मिलेगा आपको, ग्रीस। क्या मिलेगा, ग्रीस। तो यहाँ के दो नगर थे पुराने, नहीं रोम तो इटली में, एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा, है ना। तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं, इन दोनों की लड़ाई के ऊपर फिल्म है। तो यहाँ पे है थर्मोपली, यहाँ पे है मैराथन, ठीक है। ये बहुत पुराने, तो यूरोप से ही हमने सीखा। और पूरी पॉलिटी देखो, राजनीति देखो। सबसे पहले पॉलिटी के अंदर कौन, सुकरात। कौन है, कौन था भाई, सुकरात। कहाँ का, यहाँ का। अरस्तु कहाँ का, यहाँ का। प्लेटो कहाँ का, यहाँ का। पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन, सिकंदर महान। सिकंदर महान, सिकंदर महान कहाँ का, मकदोनिया का। यहाँ पे यूनान के अंदर मकदोनिया, है ना। तो सब यूनान इतना बड़ा फेमस था। यूनान के अंदर क्रीट सभ्यता दुनिया की सभ्यता थी, ठीक है। और सबसे पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किसने करवाया, एथेंस ने। सबसे पहले ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, एथेंस के अंदर। हाँ, पिरामिड वाले सब यही हैं। तो इतना पुराना है यूनान। तो यूनान का नाम क्या है, ग्रीस। वर्तमान में नाम क्या है। सुकरात ने क्या कहा कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो सब, कुछ लोग ये जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कितना बढ़िया कोटेशन है। कुछ लोग ये जानते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ लोगों को ऐसा घमंड होगा कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा महान दार्शनिक कौन था, सुकरात, जिसको जहर देकर फिर हत्या कर दी गई थी। तो सुकरात कहाँ का, यूनान का। प्लेटो कहाँ का, यूनान का। अरस्तु कहाँ का, यूनान का। सिकंदर महान, दुनिया में सबसे ज़्यादा विजय हासिल करने वाला कहाँ का, यूनान के मकदोनिया का। सिकंदर यहाँ का राजा था, मकदोनिया का एक स्थान है, रियासत है मकदोनिया। तो ये है। तो जेम्स टॉड ने क्या बोला कि राजस्थान में प्रत्येक स्थान थर्मोपली है। क्या है, थर्मोपली है। और यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति लियोनोडस जैसा योद्धा है, यानी यहाँ के राजाओं को योद्धा बताया, यहाँ के लोगों को योद्धा बताया। और यहाँ के हर स्थान को थर्मोपली, यहाँ की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा कोटेशन किसका था, जेम्स टॉड का, ठीक है। तो ये आपके कौन सा किला हो जाता है, बैसरोडगढ़। एक छोटा सा किला, एक लाइन लिख दो, सराड़ा किला। सराड़ा किला, सराड़ा कहाँ है, सराड़ा उदयपुर। अब वर्तमान में सलूम्बर में है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बस मेवाड़ का काला पानी लिख दो। मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। बस ये याद रखना है, यही प्रश्न आता है, कौन से किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, सराड़ा के किले को। तो बताएं यहाँ पे काला पानी की सज़ा किसने भुगती थी, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान यहाँ पे किसको कैद किया था, भूरेलाल बयां। भूरेलाल बयां ने कौन से किले में कैद काटी थी। एक मैंने वीडियो देखा है ना, वास्तव में उस सराड़ा के किले का। अब तो ये नष्ट हो गए किले। तो ये गुफा के अंदर, उसके अंदर मतलब है ना किला बनाया हुआ तलहटी पे, उसके नीचे गुफा अंडरग्राउंड टाइप बनाया हुआ है, उसमें भूरेलाल बयां को डाला था, ठीक है। तो वास्तव में काले पानी जैसी स्थितियाँ थी। काले पानी की सज़ा पहले कहाँ दी जाती थी भारत में, अंडमान निकोबार की कौन सी जेल, सेलुलर जेल। जेल का नाम क्या है, सेलुलर जेल, जिसमें किसको डाला था,
वीडी सावरकर, किसको डाला था? विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा दी थी। अंडमान निकोबार समुद्र में कूद गए थे तो भी पकड़ के लाया, है ना, इंग्लिश चैनल के अंदर कूद गए तो भी पकड़ के लाया, वापस यहाँ लाके जेल में डाला। तो मेवाड़ का काला पानी किसको कहा जाता है? सराड़ा के किले को। किसको कहा जाता है? सराड़ा दुर्ग को। तो आप लिख दो प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। बस काला पानी का मतलब आप काला पानी नहीं पिलाते हैं, मतलब लाइफ स्टाइल कुछ नहीं वहाँ पे, अंधेरे में रहना, कोई रोशनी नहीं, है ना, सूखा खाना देना, पानी की प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं, बस वही दिखता है अंधेरा अंधेरा। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान काला पानी का मतलब कड़ी सजा, कड़ी सजा। सुनो इधर देख लो, काला पानी का मतलब है कड़ी सजा देना। आपने सुना ही नहीं अभी तक। काला पानी का मतलब क्या होता है? कड़ी सजा देना। ठीक है। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान मेवाड़ के भूरेलाल बयां, भूरेलाल बयां को यहाँ कैद रखा था, या कैद रखा था। तो भूरेलाल जी बयां को यहाँ पे रखा था। ठीक है। और जयनारायण व्यास को कहाँ रखा था? सिवाना के किले में। जयनारायण व्यास को कहाँ रखा था? सिवाना के किले में। और हाँ, अपने सिवाना। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान उनको कहाँ जेल दी थी? सिवाना दुर्ग में। और भूरेलाल बयां को कहाँ दी थी? सराड़ा के किले में। दोनों ही राष्ट्रवादी, याद रखना। ठीक है। तो मेवाड़ का काला पानी, भूरेलाल बयां। चले आगे। तो ये कौन सा किला हो गया आपके? सराड़ा का किला। अगले लिख दो मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा। मंडरायल दुर्ग, उपनाम क्या है? मंडरायल दुर्ग। ठीक है। मंडलाकृति का है। ठीक है। तो इसका निर्माण किसने करवाया है? किसने करवाया? चांदना गुजर, चांदना गुजर। मांड्या भील के नाम से, मांड्या भील के नाम से, मंडिया भील या मांड्या मिलता है, मांड्या भील के नाम से। ठीक है। और कुछ इतिहासकार ये करते हैं कि यहाँ मंडलाकृति की पहाड़ी है ना। ठीक है। लालंगी पहाड़ी का नाम मिलता है बीजासन। क्या मिलता है? बीजासन। स्थिति तो 3 नदियों का संगम होता है ना। कौन सा? चंबल, बामनी, और कौन सी है? नहीं, सॉरी, हाँ हाँ, किसका? यूं और छबा में क्या नाम? हाँ, चंबल, बडास और कंफ्यूज कर दिया मुझे। चंबल, बडास, बनास और बिडच। आपके यहाँ हाथ घुमाओ ना, मिट जाएगा। स्थान का नाम क्या है बताओ? मैं मिस हो रहा हूँ। बिगोद भीलवाड़ा। कौन सा है? बिगोद
पहले पढ़ा हुआ था ज्योग्राफी के अंदर। कितने संगम, 4 है कि 5 हैं? 5 हैं। सबसे बड़ा संगम कौन सा? यही है, 3 नदियों का बड़ा संगम यही माना जाता है। ऐसे तो बेणेश्वर धाम है, कौन सा है? बेणेश्वर, माई सोम जाखम, बिल्कुल। माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। बनास बेड़च चंबल के संगम पर स्थित पहाड़ी का नाम क्या? बीजासन पहाड़ी पर स्थित, बीजासन पहाड़ी पर स्थित। जल्दी लिखें, बीजासन पहाड़ी पर स्थित। ठीक है। निर्माण, चांदना गुर्जर ने मंडिया भील के नाम पर इसका निर्माण करवाया। होने के कारण मांडलगढ़ नाम पड़ा। ठीक है। बीजासन पहाड़ी का पूछा जाएगा 2-3 बार एग्जाम के अंदर, है ना। बीजासन पहाड़ी, बीजासन पहाड़ी। ज्योग्राफी में भी पहाड़ी का नाम आपको याद करना है। हाँ, बीजासन पहाड़ी कहाँ स्थित है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। और कौन सा किला हो गया? मांडलगढ़। चंबल नहीं है, मैना, कौन सी है? मैनाल है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसकी सही सहायक नदी, सही बात है ना। बब्बा में, ऐसा मैं ट्रिक बना रखी थी मैंने, बब्बा में। हो जाएगा याद, ऐसा कुछ नहीं है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। बब्बा में, बब्बा में। बनास बेडच और मैनाल है ये। देखो मेरे पास, आप जैसे याद की बात बता रहे हो ना, रिवीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे ज्योग्राफी का मेरे एक रजिस्टर बनाया हुआ था जब मैं तैयारी करता था, है ना। और इनको जैसे ये उस किले को मैंने चब्बा बना रखा था, चब्बा, चंबल और बनास। ठीक है। और इसको कर रखा था बब्बा में। तो वो ट्रिक कहाँ लिखी हुई है, किस साइड लिखा हुआ है, तो मुझे वो जगह आज भी कॉपी में याद है। कॉपियों नष्ट टाइप हो गई हैं, दुर्लभ कॉपी हो गई वो, लिख लिख के। लेकिन वो जगह याद है भाई, क्योंकि उसको ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है। तो आप ज़्यादा बार किसी चीज़ को पढ़ोगे तो अपने आप याद होगा कौन सी साइड में कहाँ लिखा हुआ है। तो बब्बा में है ना, बनास बेडच और मैनाल। चांदना गुर्जर ने मंडिया भील के नाम पर इसका नाम किया। और कौन सी आकृति है? मंडल आकृति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मांडलगढ़। अब इसके अंदर विशेष बातें लिख दो। विशेष, पहले तो इसमें सागर और सागरी, सागर और, हाँ, सागर और सागरी नामक 2 जलाशय हैं। 2 क्या हैं? जलाशय। तो सागर और सागरी नाम से 2 जलाशय कौन से किले में? मांडलगढ़। कौन से किले में? मांडलगढ़। और हल्दी घाटी युद्ध की
योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना मान सिंह ने 2 महीने तक यहाँ पे रुक के कौन से किले में बनाई? मांडलगढ़, है ना? हाँ, मान सिंह ने। और प्रताप ने कहाँ बनाई? कल पढ़ा, कोंबलगढ़ में। प्रताप ने कहाँ बनाई थी? हाँ, मैगजीन के अंदर इन्होंने युद्ध लड़ने की घोषणा की थी, है ना? वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी सैनिकों को, और फिर वहाँ से आए ये लड़ते हुए सेना लेकर मांडलगढ़, पहला विश्राम स्थल यहीं था। तो मांडलगढ़ में व्यू रचना बनाई कि भाई अरावल में कौन रहेगा, चंडावल में कौन रहेगा, अग्रिम रिजर्व सेना के अंदर कौन रहेगा, ठीक है, अस्थि सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तोपे कौन चलाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो पूरी पूरी व्यू रचना कहाँ बनी? मांडलगढ़ के किले में। हाँ, पहले तो प्री तो बढ़ाते, वो तो योजना से ही किसी चीज़ को जीता जाता है। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना इस दुर्ग में बनाई। क्या करूं? बंद करूं? फिर ये रिकॉर्ड सही नहीं आएगा। चलने दो ना, क्या गर्मी, स्टूडेंट को कोई गर्मी वर्मी नहीं लगनी चाहिए। व्यू रचना है ना, थोड़ी भाषा ऐसी है मेरी, शब्द आजकल टेढ़े पूरे हो ही नहीं रहे हैं, टेढ़े शब्द ज़्यादा होने लगे, मुझे भी ऐसा लग रहा है। नहीं, समझ में तो आ जाता है, लेकिन गलत चीज़ है ना, कोई रिटर्न का काम पड़े तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? क्योंकि फास्ट जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में ये हो जाता है। तो सागर और सागरी नामक के 2 जलाशय हैं। अकबर के सेनापति मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना इस किले में बनाई थी। तो ये आपके कौन सा किला है? मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़ का किला, ठीक है। हाँ, खूब है। छोटे छोटे किले हैं, इनको तो साथ में लिया पूरे उदयपुर को। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर संभाग आ गया। अब आपके अगला किला लिखो, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग है, बोलो। हाँ, ऐसा तो है ही, है ना? सांगा की है, सांगा की छतरी हैं, और उसकी क्या नाम है, कर्मावती की भी है। मैं इनको छोड़ो, आप 3-4 चीज़ें मत, सब चीज़ें नहीं लिखेंगे हम। हिस्ट्री में टाइम लगेगा। क्यों, जल्दी करनी है क्या आपको? किले तो खूब है। स्थापत्य कला में 15 दिन लगेंगे। हाँ, रणथंभौर के अंदर देखो, इसके उपनाम नहीं है ना? इसका निर्माण देखो, रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर, ठीक है। निर्माण देखो, देखो इसमें अलग अलग दंत कथाएं, ठीक है। 944 ईस्वी में रणथंभन देव द्वारा निर्मित, ठीक है। एक तो ये, एक लिखो 8वीं शताब्दी में जयंत चौहान
द्वारा निर्मित। ठीक है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ठीक है, रतिदेव द्वारा निर्मित। ठीक है, बस आपको याद क्या करना है इसमें, चौहान राजाओं द्वारा निर्मित। कौन सा किला किसने बनाया, और आज दिन तक प्रश्न नहीं आया है। हाँ, रतिदेव का आता है, प्रश्न तो नहीं आया, ऐसा बनता ही नहीं है ना। फिर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा फिर, क्योंकि अलग अलग दंत कथाएं बनाया किसने पता नहीं चल रहा है। नोट डाल के लिख दो, चौहान राजाओं द्वारा निर्मित, चौहानों द्वारा निर्मित। तो ये किला किसका है, कुल मिला के चौहान काल में इसका निर्माण हुआ, बस ये आपको याद करना। चौहान काल के अंदर कौन सा किला बना है, रणथंभौर का किला। रण, ठीक है। जहांगीरनामा किताब ये कहती है कि रण और थंब नामक दो पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में किला बना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रणथंभौर, है ना। रण और थंब। और ऐसे अगर दूसरे इतिहासकार कह रहे हैं कि इसका नाम, रण का मतलब जंगल, रण का मतलब जंगल, आसपास में पेड़ पौधे जंगल के कारण, और थंब का मतलब पहाड़ी के ऊपर होने के कारण, इसलिए इसका नाम हो गया रणथंभौर। क्या नाम हो गया, रणथंभौर। ठीक है, इसलिए इसके बारे में कहा है कि बाकी सब किले नंगे हैं, ये किला बख्तरबंद है। क्या है, बख्तरबंद का मतलब दीवारों से पैक है, और बीच में ऐसा है जिसमें यहाँ पे कोई आक्रमण नहीं होता। ऐसा किसने कहा, अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके साथ में था, अकबर। किसके साथ में था, अकबर। ठीक है, जहांगीरनामा के अनुसार रण प्लस थंबन, रण प्लस थंबन पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार जंगल में पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसका नाम रणथंभौर पड़ा। ठीक है, फिर है प्रवेश द्वार। टोटल कितने हैं, 7। टोटल प्रवेश द्वार कितने हैं, इसमें भी 7। मुख्य द्वार कौन सा है, नवलखा। कौन सा है, नवलखा या नौलखा। एक हमने चित्तौड़ में नहीं लिखा था, नवलखा है ना। चित्तौड़ के अंदर बनवीर के द्वारा बनाया गया अधूरा महल है, जिसके बनवीर की दीवार कहा जाता है, नवलखा। मुख्य द्वार है नवलखा या नौलखा। ठीक है, एक यहाँ पे फेमस द्वार कौन सा है, तोरण द्वार। कौन सा है, तोरण द्वार।
ठीक है। तोरण द्वार के अंदर लिख दो। अलग अलग काल में नाम। ठीक है। इसका नाम तोरण द्वार कौन से काल में पड़ा? चौहानों के समय। किसके समय? चौहानों के समय। त्रिपोलिया, इसका नाम क्या था? त्रिपोलिया द्वार जयपुर के शासकों के समय। जयपुर के शासकों के, जयपुर के अंडर में जब इसका नाम था तब इसका नाम था त्रिपोलिया। क्या नाम था? और एक का नाम है अंधेरी, अंधेरी द्वार। अंधेरी द्वार नाम था मुगल काल में। ठीक है। तो 3 द्वारों का समूह है या एक ही दरवाजा है, इसके 3 नाम हैं। तोरण द्वार, तोरण द्वार नाम कब था? चौहान वंश, इनके समय तोरण द्वार, अभी इसका नाम है तोरण द्वार। ठीक है। फिर त्रिपोलिया द्वार, द्वार नाम इसका कब था? जयपुर के राजाओं ने इसका नाम दिया त्रिपोलिया द्वार। और अंधेरी द्वार मुगल काल में। अंधेरी द्वार इसका नाम था मुगल काल में। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट द्वार है ना, अंधेरी द्वार का प्रश्न आया हुआ है। जयपुर के शासकों के समय है ना, क्योंकि ये किला जयपुर के अंडर में भी रहा था, जयपुर के राजाओं के अंडर में रहा था, तब जयपुर वालों ने इनका नाम क्या दिया था? त्रिपोलिया द्वार। क्या नाम था? क्योंकि जयपुर साइड में इसका नाम है त्रिपोलिया द्वार। अंधेरी द्वार नाम आया हुआ है, ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है। कौन से किले में अंधेरी द्वार हैं? कौन से किले में? रणथंभौर। और इसका नामकरण अंधेरी द्वार कब पड़ा? मुगल काल में इसका नाम था, क्योंकि मुगलों के पास में भी रहा। अब देखो इस किले के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाई माधोपुर या उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और वहाँ पे शादी समारोह में सबसे पहले इनविटेशन किसको दिया जाता है? त्रिनेत्र गणेश जी को। सवाई माधोपुर या आसपास के जो भी ज़िले हैं वहाँ पे शादी समारोह में सबसे पहले इनविटेशन इनको दिया जाता किले में जाकर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो ये किले में स्थित है ना। किले में रहते क्यों नहीं? रहते मतलब मैनेजमेंट करने वाले हैं, देख रेख करने वाले। अभी तो वो कॉलोनी है, बाकी पहले ज़्यादा आवास है कॉलोनी थी। हाँ। त्रिनेत्र गणेश मंदिर लिखो। मंदिर के पास गुप्त गंगा बह रही है। तो एक नाला बह रहा है जिसका नाम क्या है? गुप्त गंगा। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है। शादी का न्योता सबसे पहले इन्हें दिया जाता है। शादी का न्योता सबसे पहले इन्हें दिया जाता है। क्लियर? गुप्त गंगा। दूसरा है यहाँ पे कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। ठीक है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और ऐसा कहा जाता है
कि अमीर चौहान ने, रणथंभौर के राजा अमीर किसके सामने लड़े? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने काम तमाम उसी समय कर दिया था, अमीर लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि अमीर मारा नहीं गया था, है ना, न पकड़ा गया न मारा गया। और उसने बाद में जब उसको लगा कि रानी भी मर गई, बेटी भी मर गई, है ना, सेना भी चली गई, अब मैं जी के क्या करूँगा, तो उसने अपना हाँ शीश काट के शिव मंदिर के सामने रखा। यही शिव मंदिर था कि राणा अमीर ने यहीं पे शीश काट के इनको अर्पित किया था। हाँ जोर तो वही था। राणा अमीर ने अपना शीश काटकर इन्हीं शिव को समर्पित किया। ठीक है, आज आज इस किले को पूरा करवाना है। ठीक है, फिर कल संडे, कल संडे फिर 6-7 दिन में थोड़ा बाहर जाऊंगा, कोई काम से जा रहा हूँ। तो सब कौन चले गए? वो आ जाएंगे। अरे कोई नहीं बोलना। अरे कोई नहीं, आपकी नई क्लास लगेगी ना, क्यों आप वो। तो ये 2 मंदिर आपको याद करने, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और शिव मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और शिव मंदिर। ठीक है, आप देखो आगे, ये आपके मंदिर हो गए, क्या हो गए? मंदिर। फिर यहाँ पे यहाँ लिखो अगला, महल या छतरी। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे कितने खंभों की छतरी है? 32 खंभों की छतरी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिखो 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी किसकी है भाई? अमीर के पिताजी की, अमीर के, हाँ निर्माण अमीर ने करवाया है, लेकिन छतरी किसकी है? अमीर के पिताजी की, है ना। अमीर के पिताजी ने कितने साल शासन किया? 32 साल। कितने साल शासन किया? तो 32 साल शासन करने की याद में, 32 साल शासन करने की याद में अमीर ने कितने खंभों की छतरी बनाई? 32 खंभों की। तो लिखो जैत्र सिंह की छतरी। छतरी नहीं, स्मारक होता है ना, खंभे होते हैं, देखो छातरी होती है इस टाइप से, फिर कॉर्नर पे पिलर होते हैं, फिर ऊपर से पैक होती हैं। छतरी नहीं देखी? जैत्र सिंह की बस अमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में 32 खंभों की बनाई, है ना। तो 32 खंभों की छतरी जैत्र सिंह की छतरी है। ये किसकी है? जैत्र सिंह। अमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में 32 खंभों की क्या बनाई? छतरी। तो ये 32 खंभों की छतरी है। ठीक है, चले आगे। किसका? इल्तुतमिश का भी होता है, और किसका होता है? जलालुद्दीन का भी अटैक होता है यहाँ पे। और क्या कहता है? हाँ मोस्ट
सिर के बाल है ना, मूंछ के बाल किसी का भी ले लो, कि जब उसको जीत नहीं पाया कि मैं ऐसे किले को मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, है ना। चले आगे। जेडी के, है ना, अलाउद्दीन के क्या रिश्तेदार थे, चाचा काका, है ना। हत्या करके राजा बना अलाउद्दीन खिलजी। इतिहास में जिन्होंने हत्या करके राजा बने वो सक्सेस हुए हैं, और इतिहास में जो अनपढ़ हैं वो सक्सेस हुए हैं, है ना। अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़, है ना। अकबर अनपढ़, सबसे ज़्यादा सक्सेस, ठीक है। और सबसे पढ़ा लिखा कौन था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत पढ़ा लिखा हुआ था, उसने बहुत अच्छी सी योजनाएं बनाई, लेकिन अब पागल घोषित किया इतिहासकारों ने, क्योंकि योजनाएं सफल नहीं हुई, तो ये तो पागल हैं, क्या हैं। बहुत अच्छी योजनाएं थी उसकी, 5 आपने पढ़ा होगा, है ना, 5 योजनाएं, लेकिन पांचों क्या हो गई, असफल। तो सक्सेस नहीं हुआ क्या। कुंभा, कुंभा को आज भी याद करते हो ना, उदय सिंह को भी याद करते हो। 32 खंभों की छतरी के बाद लिखो जोगी महल। कौन सा महल है, जोगी महल। ये भी खूब प्रश्न आता है भाई। यहाँ ऋषि रहता था, ठीक है। वर्तमान में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। ठीक है। सबसे ज़्यादा रणथंभौर के बाग देखने के लिए जो आते हैं ना, इस महल में रुकते हैं। यहाँ से बाग का व्यू दिखता है जोगी महल से। कौन से महल से, जोगी महल। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक वर्तमान में जोगी महल में ज़्यादा रुकते हैं, यानी जोगी महल में भीड़ रहती है। क्या हुआ, लिख दो, रणथंभौर में बागों को देखने का स्थान कौन सा है, जोगी महल। और यहाँ पे एक सुपारी महल है। कौन सा महल है, सुपारी महल, ठीक है। तो लिख दो, हिंदू मुस्लिम व यूनानी शैली में निर्मित। यूनानी शैली में क्या है, यूनानी शैली में निर्मित। ये 4th ग्रेड में हंसते ज़्यादा हैं, एक तो ये दो वो, जोगी महल और सुपारी महल। अरे बीएसटीसी वाले भी सीरियस हैं, थोड़ा सीरियस बनो। जोगी महल और सुपारी महल। स्कूल में हो तो डंडा लेके आ जाए हम, है ना, ये आप लोग खुद समझदार हो। जोगी महल और सुपारी महल। अधूरा स्वप्न, अधूरा स्वप्न, अधूरा स्वप्न महल या छतरी। आधा सपना रह गया, आधा अधूरी रह गई। राणा सांगा की आडी रानी द्वारा निर्मित अब नाम है, अधूरी रहने के कारण इसे अधूरा स्वप्न कहा जाता है। ठीक है। अमीर महल, ये लिख दो आप बस।
जोगी महल भी इम्पोर्टेंट है, खूब प्रश्न आए हुए हैं। सुपारी महल का भी आया हुआ है। और अधूरा स्वप्न छतरी है ना, या कर्मावती की छतरी, ये भी कहाँ है, आड़ी रानी कर्मावती, तो ये भी यहाँ पे है। आधी रह गई, अधूरी रह गई, ठीक है, इसलिए इसको अधूरा स्वप्न कहा जाता है। और इसके अंदर फिर लिख दो जल स्रोत है। क्या हुआ, कुत्ते की छतरी कहाँ है भाई, कौन से किले में, बूंदी में, रणथंभौर में मिलती। घोड़े की छतरी, घोड़े के मजार अजमेर, घोड़े की छतरी, छतरी या मजार एक ही बात है, मुसलमानों में मजार कहा जाता है ना। और किसका घोड़ा था, मिरान साहब का, किसका था, मिरान साहब। चले आगे, बस अमीर का महल है, राणा अमीर द्वारा निर्मित महल है। राणा अमीर ने अपने रहने के लिए क्या बनाया था, महल। तो ये आपके हो गए। आप लिख दो जल स्रोत, जल स्रोत, ठीक है। रानीहाट तालाब, और दूसरा कौन सा है, पद्मला कुंड, ठीक है। ये दो जल स्रोत लिख दो। और फिर लिख दो शाखा, चित्तौड़ में कितना शाखा हुआ, अरे सॉरी चित्तौड़ में क्या है, रणथंभौर, चित्तौड़ में तो 3 सही कह रहे हो आप। रणथंभौर में कितना शाखा हुआ, 1। कब अटैक हुआ, 1301, ठीक है। आक्रांता कौन, आक्रांता था अलाउद्दीन खिलजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ADK, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी आप पूरा लिखना, जिसको समझ में आ रहा है तो वो आप अपने हिसाब से ADK लिख देना। और यहाँ का राजा कौन, शासक कौन, अमीर चौहान, अमीर चौहान। अच्छा क्यों अटैक किया था, अलाउद्दीन, एक तो विस्तार की नीति तो थी, उसके अलावा दूसरा कारण क्या हो गया, अलाउद्दीन की मराठा बेगम थी चिमन्ना, क्या नाम था, चिमन्ना, तमन्ना नहीं, अलाउद्दीन की तमन्ना नहीं, चिमन्ना। अलाउद्दीन की मराठा बेगम का नाम था चिमन्ना। और अलाउद्दीन के दरबार में एक मंगोल रहता था, मंगोलिया का, है ना, चंगेज़ खां का वंशज, जिसका नाम था मोहम्मद शाह, क्या नाम था, मोहम्मद शाह, अष्टपुष्ट और बड़े शरीर वाला था। तो चिमन्ना उससे प्रेरित हो गई और उसके प्रेम बंधन में बंध गई। तो चिमन्ना मोहम्मद शाह के प्रेम में बंध गई। और अलाउद्दीन बादशाह था, अलाउद्दीन क्या था, बादशाह। जब अलाउद्दीन को इस बात का पता चला तो उसने उसको मारने का प्रयास किया। तो फिर दोनों भाग जाते हैं, और दोनों भाग के कहाँ जाते हैं, रणथंभौर, कहाँ आते हैं। और रणथंभौर में कौन बैठा है, राजा अमीर चौहान। और अमीर चौहान अपने इतिहास में क्यों फेमस हैं, अपनी हट के लिए और शरण में आने वालों की रक्षा करने के लिए। अमीर के शरण में आ गया मतलब उसकी रक्षा की जाएगी, तो उसको पता था, तो अमीर को पता था कि ये दोनों गलत जगह आ गए, लेकिन तो भी अब मेरी शरण में आ गए तो मैं आपकी क्या करूँगा, रक्षा। तो अमीर फिर अलाउद्दीन भेजता है अपने सेनापति नुसरत खां को, किसको भेजता है, और नुसरत खां वहाँ पे मारा जाता है। फिर खुद आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है 1301 में। 8 माह तक किले का घेरा रहता है। और अंत में जब उनको लगता है कि अब फिर रणमल और रतिपाल, अमीर के सेनापति कौन है, रणमल और, तो रणमल और रतिपाल की जोड़ी यहाँ है। तो रणमल और रतिपाल को कहा जाता है कि आपको बूंदी दे देंगे, क्या दे देंगे, बूंदी की जागीरी दे देंगे और यहाँ का शासक भी बना देंगे अमीर के बाद में। तो दोनों धोखा करते हैं अमीर के साथ में और सही ढंग से नहीं लड़ते हैं। तो अमीर चौहान लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं वो वहाँ से भाग जाता है और शिव जी के सामने शीश काट के रख देता, अभी हमने पढ़ा है। और उनकी रानी रंग देवी, अमीर की रानी का नाम क्या है, रंग देवी, और बेटी क्या नाम था, देवल देव। दोनों पीछे कुंड में गिर जाती हैं।
कुंड में गिर के मरती हैं। तो अग्नि जौहर नहीं करती, यहाँ पे कौन सा जौहर करती हैं? जल जौहर। कौन सा जौहर होता है? जल जौहर। तो ये चिमन्ना वाली घटना हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। जौहर, रंग देवी व देवल दे पुत्री, ये तो पत्नी है ही, है ना? ये यहाँ लिख देना पत्नी, ठीक है। फिर आगे लिख देना जल जौहर, जल जौहर, ठीक है। कौन? ये लिख दो आप, रणमल और रत्तीपा दोनों को मार देता है ना अलाउद्दीन। क्या आप अपने राजा, हाँ बिल्कुल, आप अपने राजा के भी नहीं है तो मेरे कैसे रहोगे, तो हाथों हाथ मार देता है। 12वीं की किताब में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर चैप्टर है पूरा राणा आमेर का। रानी तो जौहर कर रही है ना, तो चिमना फिर वो तो मरेंगे, वो तो वापस वहां से पकड़ के लेके जाता है, और मोहम्मद शाह मर जाता है पहले ही। हाँ, मोहम्मद शाह यहाँ से पकड़ के लेके जाते साथ में, रणमल रानी साथ में लेके जाता है ना, और नाक काटता फिर उसका। रणमल व रतिपाल, आमेर के सेनापति आमेर के साथ धोखा करते हैं। धोखा करते, ठीक है, ये लिख दो। रणमल और रत्तीपाल आमेर के सेनापति जो आमेर के साथ में क्या करते हैं? धोखा करते हैं, ठीक है। जल्दी लिखें, 5 मिनट का और रहा है। तो शाका हो गया, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहा लिखो, अमीर खुसरो का कोटेशन लिख दो, जलाउद्दीन खिलजी का लिख दो बस। और मुगल काल में रणथंभौर में टकसाल थी, क्या थी? टकसाल। टकसाल क्या होता है? सिक्के डालने का स्थान, है ना। मुगल कालीन टकसाल थे रणथंभौर। चले आगे, स्थान जहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, है ना। विशेष लिख दो, मुगल कालीन टकसाल इस दुर्ग में थी, ठीक है। और फिर लिख दो अबुल फजल इसके बारे में कहा, क्या बोला? बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। ऐसे 100 किलों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। बारह सौ 92 में यहाँ आक्रमण किया, वह नहीं जीत पाने के कारण कहा, ठीक है। 1291-92 में यहाँ आक्रमण किया इसने, जेडीके ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसको जब जीत नहीं पाया तब उसने ऐसा कहा।
अमीर महाकाव्य किताब किसकी है बताओ भाई? नयन चंद्र सूरी। अमीर हट, अमीर हट चंद्रशेखर किसकी है?